नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं अष्टावक्र महागीता पर। इस 7वें सूत्र में अष्टावक्र बोलते हैं जनक को कि तू ही एक जो है सबका दृष्टा है। तू ही एक जो है सबका दृष्टा है। सबका दृष्टा मतलब जो सभी एक्टिविटी हो रही है। सबका दृष्टा मतलब ये नहीं कि पत्नी का भी, पति का भी, बच्चे का भी, माँ बाप का भी, समाज का भी, नेताओं का भी, वो नहीं कह रहे। वो कह रहे सभी का तू दृष्टा मात्र है, मतलब तू ही है दृष्टा। साक्षी का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। ऐसा किसी ने तुम्हें अभी तक शायद नहीं कहा होगा, मगर साक्षी का मतलब भी परमात्मा ही हुआ, जो सिर्फ देखने वाला है, जो सिर्फ देखने वाला है। तो यहां पर वो कहते हैं कि तू सभी का दृष्टा है, तू सदा से सत्य है, तू बंधन मुक्त है, मगर तू अपने को दृष्टा ना जानकर तू दूसरे को दृष्टा मानता है, यही तेरे बंधन का कारण है। यहां पर सारी की सारी गीता खत्म हो जाती है। यहां पर अष्टावक्र की गीता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत है। सूत्र को समझेंगे तब आपको समझ आएगा। यहां पर लास्ट में उन्होंने एक बात कही है, तू दूसरे को दृष्टा मानता है। दृष्टा मतलब परमात्मा। तू दूसरे को परमात्मा मानता है, यही तेरा बंधन है। नेचुरली जब आप किसी को परमात्मा मानेंगे तो उससे बंधे रहेंगे। यहां अष्टावक्र पूरी ध्यान पद्धति को खत्म कर देते हैं, पूरी ध्यान साधना को खत्म कर देते हैं। यहां वो एक साधक को सीधा ही सिद्ध कर देते हैं। यहां एक मुक्ति चाहने वाले को वो सीधा ही मुक्त कर देते हैं। जब तक तुम्हारी निगाह में ईश्वर जैसा कोई है, तब तक तुम बंधन में हो। ये समझना, ये मन की गहरे से गहरी जड़ है। इस जड़ को समझना। यहां से मन मिट भी सकता है अगर तुम इसे ठीक समझ गए। तुम्हारी निगाह में अगर कोई दूसरा ईश्वर है तुम्हारे अलावा, तो फिर तुम्हारे लिए पाप और पुण्य भी है। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर से तुम डरोगे। अब कोई ईश्वर है तो वो फैसला भी करेगा। तुम्हारे गलत कर्मों के कारण तुम्हें गलत सजा मिलेगी, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और फिर कोई अगर ईश्वर है तो फिर तुम्हें मुक्ति भी वही देगा। और यहां अगर तुम्हारे अलावा कहीं कोई मोक्ष है और तुम मोक्ष पाने की साधना कर रहे हो, तो अंततः तुम्हें मोक्ष कभी भी नहीं मिलेगा। समझना, यही बंधन की जड़ है, आध्यात्मिक में भी और संसारिक में भी। संसार में अगर तुम किसी को भी दृष्टा मानते हो, किसी को भी तुम परमात्मा मानते हो, परमात्मा मतलब क्या, इसे मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। जिसमें तुम डूबना चाहते हो। एक जवान लड़का, उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है जिससे वो प्रेम करता है, उसके लिए पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं है, सिर्फ वही लड़की परमात्मा है। एक लड़की अगर किसी लड़के को चाहती है, प्रेम करती है, उस लड़की के लिए कोई परमात्मा नहीं है, सिर्फ वही लड़का परमात्मा है। वो तो जब ये शादी संभव नहीं हो पाती, दोनों मिल नहीं पाते, तब वो किसी मंदिर में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, और यदि स्वाभाविक चले तो वही परमात्मा है। एक आदमी को लोभ ने पकड़ लिया, एक आदमी लालची हो गया, तो उसके लिए नोट से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। कैसे देखे दिवाली को लोग कैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहीं जरा सी गलती ना हो जाए। हकीकत में लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। घर में नोट बरसने लगे और फिर लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजों की पूजा करने लगते हैं। घर में नोट बरसने लगे तो जो व्यक्ति नोटों के प्रति मोह में पड़ गया, उसके लिए पैसा ही परमात्मा है। पूरे साल कभी लक्ष्मी को देखेगा भी नहीं, मगर उस दिन तो घंटियां, घंटे, पता नहीं मंजीरे क्या क्या बज रहे हैं, घर शुद्ध हो रहा है। तो जब तक तुम दूसरे को परमात्मा मान के बैठोगे, तब तक तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम स्वयं परमात्मा हो। पूरे के पूरे वेदांत की, पूरे के पूरी जितना भी वेदांत है, उपनिषद है, सभी की ये घोषणा है कि तुम ही परमात्मा हो। फिर तुम दूसरे को मानोगे तो बंधन में पड़ोगे ही पड़ोगे, बचने का कोई उपाय नहीं। अब तुम ये देखो, क्या तुम्हारे लिए आज भी दूसरा परमात्मा है? चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो तुम्हारे घर में हो,
चाहे वो नीले आकाश को भी अगर तुम कहते हो कि वो परमात्मा है, तो भी वो दूसरा हो गया। जहां से तुम्हारे अंदर से निकलता है वो दूसरा हो गया। जहां तुम्हारे अंदर भाव और शब्द निर्मित होते हैं, वहां दूसरा पैदा हो गया। भाव शून्य, विचार शून्य, वो तुम हो, और दूसरा परमात्मा कहां से हो गया? यही तू अपने को परमात्मा ना जान के दूसरे को परमात्मा जानता है, यही तेरे बंधन का कारण है। समझ गए? बात बहुत छोटी सी है, मगर अगर ध्यान से सुनो, समझो, तो तुम देखोगे तुम भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हो। मोक्ष चाहते हो, तुम कह रहे हो ये कर्म कांड से हमें मतलब नहीं, मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ से मतलब नहीं, कोई शिव नहीं, कोई पार्वती नहीं, कुछ भी नहीं, मगर मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम्हारे लिए मुक्ति बंधन है। और मैं तुम्हें ये बताऊं, इसे समझ लेना, जब तक तुम मुक्ति चाहोगे तब तक तुम मुक्त ना हो पाओगे। मुक्ति की चाह के लिए भी वो चाह को छोड़ना पड़ेगा। इसे अच्छे से समझ लेना। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जितना भी इस पृथ्वी पर पूरा धर्म ग्रंथ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी गुरु हुए, उन सब का निचोड़ जो है अष्टावक्र ने इस छोटे से सूत्र में दे दिया। बंधन का कारण ही है दूसरे का होना। फिर चाहे वो मोक्ष हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे घर हो, चाहे नौकर चाकर हो, कुछ भी हो, वो बंधन है। अद्वैत, दो में संसार है। तो यहां अष्टावक्र अपने शिष्य को कहते हैं कि तू सत्य है, तू सबका दृष्टा है, और तू इसीलिए इस बात को नहीं जान पा रहा क्योंकि तूने जो है किसी और को दृष्टा माना हुआ है। बहुत प्यारा सूत्र, एक एक शब्द समझने लायक है। अब तुम अपने जीवन में ये देखो कि तुमने तो किसी को दृष्टा नहीं माना, तुमने तो किसी को परमात्मा नहीं माना हुआ। तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे अलावा कहीं और है। तुम्हें क्या लगता है ध्यान में बैठ के तुम मुक्ति पा जाओगे? ध्यान में बैठकर अगर तुम मुक्ति का भाव रखते हो तो भी मुक्ति ना पा पाओगे। मुक्ति के भाव से भी तुम्हें विदा होना है, इसे समझना। मुक्ति का भाव भी अंततः बंधन ही है। जैसे पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, परमात्मा भी एक विधि है। हकीकत में परमात्मा कहीं कुछ है नहीं, परमात्मा भी एक विधि मात्र है। पतंजलि के योग सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो उस योग सूत्र में लिखा हुआ है, परमात्मा भी एक विधि मात्र है, वैसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए इसे समझे, तुम्हारे अलावा अगर कहीं कुछ भी होता है, तुम्हारे अलावा कोई भी परमात्मा है, दृष्टा है, मुक्ति है, मोक्ष है, कुछ भी है, तो फिर तुम बंधन में ही रहोगे, बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। आज भी तुम्हारे हृदय में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ये सब हैं, तो तुम्हारा हृदय कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा। मेरी बात का ये अर्थ नहीं निकालना कि मैं कह रहा हूं कि पत्नी के खिलाफ हो जाओ, बच्चों के खिलाफ हो जाओ, घर बार छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ। यही तो तुमने करा, इसीलिए तो आज सन्यास से पूरी पृथ्वी डरी हुई है। जब बच्चा धार्मिक काम करने लगता, आध्यात्मिक जगत में जाने लगता, तो माँ बाप डर जाते हैं, अरे कहीं साधु ना बन जाए, कहीं सन्यास ना ले ले। तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, ग्रंथों को तुमने समझा ही नहीं। बाहर की पत्नी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, भीतर तुमने दिमाग में एक इमेज बना रखी है, मेरी पत्नी है तो वैसे करेगी, मेरी पत्नी है तो ये करेगी, मेरे बच्चे हैं तो ये करेंगे। इसे समझना, उससे पार होना है, मेरे से पार होना है कि मेरी पत्नी, मेरा गुरु, मेरा धर्म। और हकीकत में पता है क्या, मैं तुम्हें एक और भी बात बताऊं, अगर तुम मेरे में भी पूरी तरह उतर जाओ तो तुम मुक्ति पा जाओगे, मगर तुम मेरे में भी तो नहीं उतर पा रहे। तुम कहते हो मेरी पत्नी, फिर तुम अपनी पत्नी में ही डूब जाओ। मैं तुम्हें हर जगह से, तुम अगर कहो ना कि हर जगह से परमात्मा निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें हर जगह से परमात्मा दिखा दूं, कण कण में परमात्मा है। फिर तुम अगर अपनी पत्नी के प्रति इमोशन हो, अपने पति के प्रति इमोशन हो, तो फिर तुम उसी में डूब जाओ पूरी तरह से, तुम वहां परमात्मा पालोगे।
मगर तुम पत्नी के प्रति और पति के प्रति भी तो ईमानदारी नहीं है। कह सकते हो हाँ है, भीतर तो तुम जानते हो नहीं है। ये हाँ है का भाव सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, भीतर तो कुछ और भी सुंदर लगता है, भीतर और भी किसी का शरीर अच्छा लगता है। फिर तुम कैसे कह सकते हो? अगर समाज के इस डर को खत्म कर दिया जाए, कुछ ही घंटों में हाहाकार मच जाएगा पृथ्वी पर। कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कौन किसकी पत्नी है और कौन किसकी पत्नी नहीं है और कौन किसका पति है। इसीलिए ये समझना, यदि तुम्हारे भीतर से भीतर मन में ये है कि दूसरा कहीं कुछ है, मेरा गुरु भी अगर कहीं कुछ है, तो भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। यहां अष्टावक्र जनक को जो है बाकी बातों से मुक्त नहीं कर रहे, अष्टावक्र अपने से ही मुक्त कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि तू ही है सब कुछ। जहां पर यह घोषणा कर सकता है एक साधक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं बस और कोई नहीं, अष्टावक्र अपने से भी मुक्त कर रहे हैं उसे। तो इसे समझे, क्या आज भी तुम्हारे लिए गुरु भीतर है? तो फिर तुम बंधन में। आज भी पत्नी, बच्चे, बीबी, पति, माँ बाप, समाज, इज्जत, ये सब है। अगर दूसरा कोई है तो फिर बंधन है। और अगर तुम कहते हो नहीं गुरु को हम कैसे छोड़े, तो फिर तुम गुरु में ही डूब जाओ, तो अभी तुम मुक्त हो जाओगे। मगर तुम दोनों में नहीं, तुम बीच में लटक गए। जैसे हिंदू धर्म में एक कथा है त्रिशंकु, एक कैरेक्टर है त्रिशंकु, ना तो वो आसमान में हुआ ना वो धरती पे, वो बीच में ही झूल रहा है। और मुझे तो ये पूरी धरती, हकीकत में तो पूरी धरती त्रिशंकु है, बीच में झूल रही। ऊपर भी नीला आकाश है, नीचे भी नीला आकाश है। तो इसे समझना, ये सूत्र तुम्हारी साधना को जड़ से खत्म कर देगा और ये सूत्र तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दे सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि दूसरे को तूने दृष्टा माना हुआ है, दूसरे को तूने परमात्मा माना हुआ है, इसीलिए तेरे को अपनी वैल्यू नहीं पता, अपनी ऊर्जा का तुझे बोध नहीं हो पा रहा। ये ठीक है, मगर तुम कहो कि नहीं दूसरा ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी निगाह में तुम्हारा गुरु महत्वपूर्ण है, फिर तो तुम मीरा की तरह हो जाओ, जिसके लिए कृष्ण ही महत्वपूर्ण था। फिर तुम भूल जाओ सारी बातें। मगर ये सरल नहीं है, कठिन है। मीरा देखने से तो ऊपर से सरल लगती है कि प्रेम में ही तो डूबना है। प्रेम सबसे कठिन मार्ग है, प्रेम सरल नहीं है। इससे समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और आगे के सूत्रों की जरूरत तो नहीं है, मगर फिर भी जब वो जनक को समझा रहे हैं तो मैं इसकी यहां व्याख्या तो कर ही सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम इससे भी चूक जाओ। चूक जाने की हमारी पुराने जन्मों की आदत है, तुम इससे भी चूक सकते हो। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।